जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गदी धरो, पधारिए पवन कुमार, प्रणवं पवन कुमार, हलवन पावक ज्ञान धर, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरा, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वौ हनुमान, महावीर बिन वौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा, वरना विशद राम गुण गाथा, वरनौ विशद राम गुण गाथा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मोर सुधारहि सो सब भावी, मोर सुधारहि तो सब भारी, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी
रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आत्मीय बंधु, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कल कथा प्रारंभ हुई। दो समय कथा कल सुनाई गई। रिपीट हो रहा, थोड़ा वायलेंस करना। कामदेव को देवताओं ने भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए भेजी थी। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। सारी कोशिश प्रयत्न पुरुषार्थ करके भी कामदेव थक गया। चली न अचल समाधि, शिव जी की अचल समाधि नहीं हिल पाई। कोप्यों हृदय ने के। कामदेव ने आखिरी में क्या किया? जब कोई चाल नहीं चली, सेनाएं हार गई, तो उसने एक तीर निसंग से निकाला, मछली के निशान का, और उसने सीधे शिव जी के हृदय पे आघात किया। जैसे ही वो बाण हृदय में लगा, शिव जी ने तीसरी आंख खोली। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। भयवो कोपकम पेउत्री लोका। भयवो कोपकम पेउत्री लोका। सौरभ तब शिवती सारा नयन उघारा। तब शिवती सारा नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छाया। सौरभ पल्लव। जैसे ही कामदेव ने बाण मारा, भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरी आंख खोली उन्होंने। चितवत काम भयउ जरि छारा। देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने आंखें खोली और काम जल गया। यूं तो संसार में काम का एक ही अर्थ लोग लगाते हैं, लेकिन जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी चाहते हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, ये सब काम ही तो है। तो हम आंखें खोलते हैं और कामना बढ़ जाती है। किसी सुंदर बिल्डिंग को देखा तो पाने की इच्छा हो गई, किसी बड़ी गाड़ी को देखी तो पाने की इच्छा हो गई, कामना बढ़ी, काम जागा। लेकिन भोलेनाथ ने देखा और काम भस्म हो गया। तो हम ध्यान नहीं देते कि हम दो आंखें खोलते हैं और उन्होंने तीसरी आंख खोली। उनकी दोनों आंखें बंद थी, सिर्फ तीसरी आंख खुली थी। तब शिव तीसर नयन उघारा। दो आंखें नहीं खोली, सिर्फ तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख अर्थात विवेक की दृष्टि।
और ये दो आंखें राग और द्वेष की दृष्टि। आम व्यक्ति संसार को दो ही दृष्टि से देख पाते हैं, राग से या द्वेष से। या तो कोई हमारा अपना है या पराया है, बीच का कुछ नहीं है। कोई मित्र है, बंधु है, प्रेमी है, शत्रु है या दुश्मन है। दो ही नेत्रों से हम जगत को देखते हैं, इसलिए कामनाएं मरती नहीं, कामनाएं भस्म होती नहीं, जाग जाती है। यदि हम अपने तीसरी दृष्टि जगा लें, तीसरी आंख खोल ले, विवेक से निर्णय करना सीख जाएं, तो कामनाएं भस्म हो जाएंगी। कामदेव जलकर भस्म हो गया, हाहाकार मचा पूरे जगत में। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी, समुझी काम सुख सोच ही भोगी। भय अकंटक साधक जोगी, भय अकंटक साधक जोगी। पूरे जगत में हाहाकार मच गया, सभी तरफ बेचैनी शुरू हो गई। डर पे सुर, डर पे सुर, भय असुर सुखारी। कामदेव मरा तो देवताओं को डरने की आवश्यकता क्या है? असुर सुखी हो गए, जबकि असुर ही कामी है। देवताओं को काम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसलिए डरे कि अब कामदेव मर गया तो भोलेनाथ की समाधि तोड़ेगा कौन, और समाधि खुलेगी नहीं तो विवाह होगा नहीं, और विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, फिर तारकासुर हमें मारता रहेगा। देवता इसलिए डर गए और असुर इसलिए सुखी हो गए कि कामदेव मर गया तो अब हमारे मालिक तारकासुर सुखी हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा भरति शंकर पहि गई। योगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा भरति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले रही। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही, अबला निरखि बोले सही, अबला निरखि बोले सही। जोगी अकंटक भय, जोगियों के मार्ग का सारा कंटक दूर हो गया, कामदेव मर गया। पति गति सुनत रति मूर्छित भई, कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई, मेरे पति मर गए, अब मैं कहां जाऊं। रोती हुई, विनती करती हुई, विलाप करती हुई शिव जी के चरणों में गई। बहुत प्रेम से भगवान शिव जी ने आश्वासन दिया,
प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलान रखी बोले से क्या बोले। कहते हैं भोलेनाथ, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण तनया हो एहि पति तोरा, कृष्ण तनया हो तिहि पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा, वचनो अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतरण होगा, नारायण कृष्ण जी के रूप में आएंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। अब लोग प्रश्न करते हैं कि कामदेव को भगवान शिव जी ने जला दिया, रति को क्यों छोड़ दिया? रति क्या कम खतरनाक होगी? उसकी पत्नी है कामदेव की। लेकिन इतना याद रखें, रति के बिना संसार चल ही नहीं सकता। रति का अर्थ है लगाव, आकर्षण, सौंदर्य। जिस गुरुत्वाकर्षण से ये पूरी पृथ्वी चल रही है वही रति है। अगर ये खिंचाव न रहे तो सब ब्रह्मांड में कहीं चले जाएंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव, साधनों के प्रति लगाव, संसार के प्रति लगाव, ये रति है। रति समर्पण है, रति प्रेम है, रति अनुराग है, रति चाहत और अभिप्सा है। अगर रति न हो तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तो भरत जी जैसे भक्तों का काम भी नहीं चलता रति के बिना। कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। रति न हो तो भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति के लिए लगाव चाहिए, भक्ति के लिए प्रीति चाहिए, भक्ति के लिए संपूर्ण समर्पण की चाहत चाहिए। अगर वही नहीं है तो ये सुखी सुखी भक्ति तो हो नहीं सकती। और संसार में जीने के लिए भी जो आपस की प्रीत है, आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग और सहकार की भावना है, ये रति है। अन्यथा सब अकेले अकेले हो जाएंगे। तभी तो भगवान राम सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी क्या है? रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में रति चाहिए। और बिना रति के भक्ति नहीं होगी। कथा में उतना लगाव चाहिए। रति बड़ी चीज है। गोस्वामी जी कहते हैं बाल विनय सुन करी कृपा, करी राम चरण रति देहो। राम जी के चरणों में मुझे रति दीजिए। किसी ने लिखा रति बिनु राज रति बिनु पाठ, रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु राज रति बिनु पाठ, रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु साधु रति बिनु संत, रति बिनु जोग न होए जति को। कहे गंग कवि सुनु सा अकबर, रति बिनु मानव एक रति को। रति के बिना साधुओं की साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य रति के बिना एक रत्ती का है। लेकिन रति किधर, लगाव किधर, आकर्षण किधर, समर्पण किधर, प्रेम किससे? यदि संसार से रति हो गई तो समझ ले कि पतन की ओर जाएंगे, और परमात्मा से रति हो गई तो उत्थान की ओर जाएंगे।
यदि निम्नगामी वृत्तियों से रति हो गई तो नरक की ओर जाएंगे, यदि श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ साधनों के पथ से रति हो गई तो हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे। रति किधर है ये महत्वपूर्ण है। गाड़ी अच्छी वस्तु है, कोई कार, लेकिन ले किधर जा रही है, हमारी दिशा किधर है, मार्ग किधर है, लक्ष्य किधर है। रति जिधर लगा देंगे, रति परमात्मा में हो जाए तो कल्याण हो जाए, और रति दुरात्मा में हो जाए तो अकल्याण हो जाए। रति श्रेष्ठ कार्य में हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, और रति यदि निकृष्ट कार्य में हो जाए तो सब कुछ लुट जाएगा। इसलिए रति अच्छी वस्तु है। ब्रह्मा जी देवताओं को मिल गए। देवताओं ने कहना शुरू किया, बाबा भोलेनाथ ने तो कामदेव को भस्म कर दिया, हमने कामदेव को भेजा था, उनकी समाधि नहीं टूटेगी तो विवाह कैसे होगा, तारकासुर का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि देवता होकर भी भोलेनाथ के स्वभाव को नहीं समझ पाए। अरे सभी देवताओं के लिए विशेष भोग चढ़ाना पड़ता है। ये तो ऐसे देवता हैं जिनको भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा दो ये प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो ऐसे देवता हैं कि अगर बरसात के मौसम में सावन हो और पानी खूब बरस रहा हो, फिर भी जल चढ़ा दो तब भी खुश हो जाते। हमने सुना है एक जगह कि एक चोर शिवालय में घंटा चोरी करने गया, मंदिर के ऊपर लगा हुआ था, सीढ़ी नहीं मिली, शिव जी के ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले बालक मांगो क्या मांगना है। बोले प्रभु गलती से मैं चढ़ गया था। बोले गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, जो चाहिए मांग लो। तो मैंने क्या खास काम किया बाबा? तो बोले दुनिया फूल पत्ती चढ़ाती है मुझे, बेटे आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया। ये हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं, फिर इनके लिए कामदेव भेजने की क्या जरूरत थी? आप जाके प्रार्थना करते हो मान जाते हैं। तो बोले अब? बोले फिर से प्रार्थना कर लो। सभी देवता मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी साथ में करें। तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले। 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 भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले। भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले। भस्मी रमाने वाले। हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले। हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले। तुम भोले भाले शंभो। सहित सब संपत्ति बांट डाली। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। ओ घड़ उदार दानी,
जगहित स्वयं गरल भी, जगहित स्वयं गरल भी। मुख से लगाने वाले जनहित स्वयं गरल भी, मुख से लगाने वाले तुम भोले भाले शंभो। जय भोलेनाथ। है भेष तो अशिव पर कल्याण रूप तुम हो, है भेष तो अशिव पर कल्याण रूप तुम हो। तुम आशुतोष भी हो, त्याग रूप तुम हो। तुम आशुतोष भी हो, तप त्याग रूप तुम हो। तप त्याग रूप तुम हो, तप त्याग रूप तुम हो। तप त्याग रूप तुम हो, तप त्याग रूप तुम हो। तप त्याग रूप तुम हो। पिछड़ों को साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले